हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे एक वर्ड इनकम टैक्स रिटर्न के साथ आजकल बहुत आ रहा है, टीआईएस और एआईएस। टीआईएस की फुल फॉर्म टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी और एआईएस की फुल फॉर्म है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। आइए इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, उसको एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले टीआईएस में जो डिटेल आएगी वो आएगी हमारी साल में कोई सैलरी आई है उसकी डिटेल, जो भी रेंट रिसीव हुआ है मुझे, डिविडेंड, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम एनी डिपॉजिट एफडीआर या वो। ये इसीलिए ये सिस्टम शुरू किया गया है कि मुझे रिटर्न कंपाइलेशन में ऑटो पॉपुलेटेड ऑप्शंस आने लग जाएंगे। जो भी इनकम मैं ये जनरेट करूँगा इस हेड्स में वो सब इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। इंटरेस्ट फ्रॉम अदर्स, अगर किसी पार्टी ने मेरे को इंटरेस्ट दिया है, इनकम टैक्स रिफंड पर कोई इंटरेस्ट आया है, रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, अगर मैं लॉटरी या क्रॉसवर्ड पजल से कुछ जीता हूँ, हॉर्स रेस से जीता हूँ, स्पेकुलेटिव में कुछ भी, अगर पीएफ से मेरा कुछ बैलेंस रिसीव हुआ है वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कोई अगर मैं कोई लेता हूँ, स्पेसिफाइड कंपनी और नॉन रेजिडेंट इंटरेस्ट कुछ लेते हैं, कोई भी इंटरेस्ट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे, इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ नॉन रेजिडेंट अंडर सेक्शन 115A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम यूनिट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स और शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज, इनकम ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स फ्रॉम सिक्योरिटीज, इंश्योरेंस कमीशन रिसिप्ट फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सब इसमें रिकॉर्ड हो जाएंगी मेरे टीआईएस में। अगर मैंने एनएस नेशनल सेविंग स्कीम में कुछ डिपॉजिट किया है या विड्रॉल किया है वो भी इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। कोई कमीशन मिली है मुझे लॉटरी टिकट को सेल करने पर, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट कुछ में कुछ किया, इनकम फ्रॉम रीपरचेज ऑफ यूनिट्स, म्यूचुअल फंड, यूटीआई, इंटरेस्ट और डिविडेंड और अदर सम्स पेबल टू गवर्नमेंट, कुछ भी मैंने पे किया है, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स एसोसिएशंस, सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, रिसिप्ट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेल ऑफ व्हीकल, सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ऑफ मार्केट डेबिट ट्रांजैक्शंस, ऑफ मार्केट क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मेरी बिजनेस रिसिप्ट्स, जैसे जीएसटी की कितनी टर्नओवर है, बिजनेस एक्सपेंसेस एक स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा, कोई रेंट मैंने पे किया है, मतलब मींस आप रेंट रिसीव कर रहे हैं या पे कर रहे हैं स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा, तो वो भी यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। और जो हेड्स इसमें नहीं आते वो मिसलेनियस पेमेंट्स के हेड में चले जाएंगे। मेरे कैश डिपॉजिट्स कितने हैं, मेरे अकाउंट्स जितने भी बैंक अकाउंट से, कैश विड्रॉल्स कितने हैं, कैश पेमेंट्स कितनी हैं, आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस, परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, जैसे आप कुछ कोई सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं या कोई सब्सक्रिप्शन पे करते हैं जिसकी पेमेंट आप डॉलर में करते हैं वो भी यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी। रिसिप्ट ऑफ फॉरेन रेमिटेंस, फॉरेन ट्रैवल, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, परचेज ऑफ व्हीकल, परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट मीन्स एफडीआर्स, परचेज ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, अगर आप कुछ म्यूचुअल फंड या शेयर्स लेते हैं, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, बैलेंस, बैंक बैलेंस जो है वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएंगे। इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस ट्रस्ट, इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टमेंट फंड। तो देखा आपने इसमें मैक्सिमम कैटेगरीज को इन्होंने इंक्लूड कर लिया है जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। मेरी अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उस पर जीएसटी परचेज का जो अमाउंट है ईयरली, मेरी जीएसटी टर्नओवर, अभी पीछे एक कैटेगरी थी बिजनेस रिसिप्ट, अगर मैं जीएसटी में नहीं रजिस्टर और उसके अलावा मेरी कोई बिजनेस रिसिप्ट हैं तो वो अलग है और जीएसटी की टर्नओवर अलग है। इनकम ऑफ स्पेसिफाइड सिटीजन, ये देखिए आपके लिए हमने टीआईएस का एक सैंपल दिखाया है जिसमें पहला हेड जो आ रहा है वो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट। देखिए इसमें प्रोसेस वैल्यू और डायरेक्ट वैल्यू आ रही है 21,401, ये मेरा एफडीआर का आ रहा है, डिपॉजिट्स का, सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ यूनिट्स म्यूचुअल फंड है, मैंने मेरी बिजनेस रिसिप्ट अलग आ रही है। जीएसटी जो मैंने अभी आपको बताया, जीएसटी टर्नओवर अलग है, बिजनेस रिसिप्ट अलग है। जीएसटी की मैंने कितनी परचेज की है, बिजनेस एक्सपेंसेस कितने के किए हैं मैंने, मिसलेनियस पेमेंट्स कितने की हैं, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ यूनिट्स मैंने कितने म्यूचुअल फंड या शेयर्स लिए हैं। तो ये
ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा मेरी इनकम टैक्स के रिटर्न को कंपाइल करने के लिए, क्योंकि इनकी सैलरी इनकम नहीं थी इसलिए इसमें ये नहीं आया। और ये हेड्स टीआईएस एक कंसोलिडेटेड है, एआईएस उसका डिटेल्ड समरी है। जो 26 एएस में इंफॉर्मेशन लार्ज ट्रांजैक्शंस आती हैं, लेकिन एआईएस में हमारी इंफॉर्मेशन पूरी डिटेल्ड आती है और अलग अलग हेड्स में आती है। तो दोस्तों, जब भी आप ये रिटर्न अपनी इनकम टैक्स की फाइल करें, आजकल मैसेज आ रहा है 26 एएस एआईएस और टीआईएस को ज़रूर कंपाइल करने रिटर्न फाइल करने से पहले। तो हमने आपको ये ओवरव्यू दे दिया कि टीआईएस क्या होता है और उसमें कौन कौन से हेड्स इंक्लूड होते हैं। तो आप अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले इनको एक बार मैच ज़रूर कर लें कि जो फिगर्स आप अपने रिटर्न में फाइल कर रहे हैं और जो फिगर्स टीआईएस में आ रही हैं या एआईएस में आ रही हैं वो मैच करें। अगर उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो आप उसको ज़रूर रिपोर्ट करें और उसको रेक्टिफाई करने के बाद ही रिटर्न फाइल करें, सो दैट आपको कोई नोटिस ना आ पाए। तो उम्मीद है आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया होगा टीआईएस और एआईएस क्या होता है, और हमने आपको कोशिश की है बताने की। आप हमारी इन्फॉर्मेशन को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें